ने टॉपिक लिया है डिफरेंशिएशन। ये जेई के लिए और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें अगर डिफरेंशिएशन लेना है, कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जो भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है तो उसका एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो अगर हम dy बाई डी एक्स करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद क्या है कि आपका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। और एक्चुअली इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0, और इसका डिफरेंशिएशन ओवरऑल देखिए यहाँ से 2 से 2 यहाँ कट जाएगा और ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। प्रॉब्लम लिया है y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेफरेंस टू x। तो हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का जो होता है, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है तो हो जाएगा कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है लॉग एक्स का, उसके बाद करना है आपको डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का। तो ये हो गया वैल्यू कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स आ गया इधर। कॉस कैसे लिख सकता है इसको, कॉस और इनटू ब्रैकेट लॉग एक्स करेंगे और ये इसका डिफरेंशिएशन होगा इनटू 1/x। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। प्रॉब्लम लिया y इक्वल टू ई रेस टू टेन एक्स, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन निकलना है। तो डी वाई बाई अगर डी एक्स करेंगे तो एक्चुअली ई रेस टू एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आता है ई रेस टू एक्स। तो इस हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा ई रेस टू टेन एक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम टेन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारा हो जाएगा ई रेस टू टेन एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा वैल्यू है। प्रॉब्लम लिया y इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू 5 प्लस 4। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो जो लॉग होता है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x रेस टू 5 प्लस 4। तो फिर हमें डिफरेंशिएशन करना है वापस x रेस टू 5 प्लस 4 का, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/x रेस टू 5 प्लस 4 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 0। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 5 प्लस 4 जो आपका वैल्यू है। प्रॉब्लम लिया है y रेस टू 3x माइनस 2, इसको हमें एफ ऑफ एक्स कहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 5 रेस टू 3 कॉस एक्स माइनस 2। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 रेस टू 3 कॉस एक्स माइनस 2 लॉग 5 हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या है, आपको जो डिफरेंशिएशन है डी ऑफ डी एक्स ऑफ 3 कॉस एक्स माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपका ये वैल्यू आ गया 5 रेस टू 3 कॉस एक्स माइनस 2 डॉट लॉग 5। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और ये जो है ये जो टर्म है माइनस, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ओवरऑल ये आपकी वैल्यू आ जाएगा -3 साइन एक्स, ये टर्म हमने एक पहले लिखा, और ये हो जाएगा लॉग डॉट लॉग 5 हो गया एंड डॉट हो गया 5 रेस टू 3 कॉस एक्स माइनस 2। तो ये हमारा ओवरऑल इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट फंक्शन लिया है तो हमें इसका डिफरेंशिएशन निकलना है। y इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स रेस टू 5। तो अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो जो लॉग होता है तो लॉग का फंक्शन की वजह से हो जाएगा कॉस एक्स रेस टू 5 आ जाएगा, और उसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स रेस टू 5 फंक्शन का। तो ये वैल्यू आ गया 1 कॉस एक्स रेस टू 5। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स रेस टू 5 आ जाएगा। और ये जो एक्स रेस टू 5 है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 5 एक्स रेस टू 4। तो यानी कि ये वैल्यू हो गया 1 कॉस एक्स रेस टू 5 माइनस साइन एक्स रेस टू 5, और ये वैल्यू आ गया है 5 एक्स रेस टू 4। तो आपका ओवरऑल इसका आंसर आना चाहिए। हमने फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई
2x² माइनस 7^5, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अगर हम इसका dy/dx निकालते हैं तो 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखेंगे, और जो फंक्शन है तो अगर डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे तो ये एक्चुअली ये होना चाहिए था dx ऑफ, अगर इसको ऊपर लेके जाते तो हो जाएगा 2x² माइनस 7^-5। तो अगर 3 बाहरी है तो ये इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 2x² माइनस 7^-5 -1 -6 हो गया। उसके बाद जो अंदर का टर्म है उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा 4x, और यहाँ 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये हो गया 4x मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया 20 और ये 3 60, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गया -60x आ गया, और ये आ गया वैल्यू 2x² माइनस 7^-6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -60x डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 7^6 इक्वल टू dy/dx। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू sin x³। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये हो जाएगा dy/dx। तो जो भी स्क्वायर रूट फंक्शन होता है x का तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2 sin x³ हो जाएगा। उसके बाद साइन का जो भी डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x³, तो ये इसका वैल्यू। उसके बाद हम x³ की अगर डेरिवेटिव निकालेंगे जो हो जाएगा वैल्यू 3x²। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो गया 3x² इंटू cos x³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x³। तो ये हमारा ओवरऑल इसका आंसर है। फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू cot² x³। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हो जाएगा dy/dx। देखिए एक्चुअली इसके पावर में 2 है तो पावर नीचे आ जाएगा पहले, फिर हो जाएगा cot, फिर उसके बाद हो जाएगा ये x³। उसके बाद क्या आ जाएगा, जो cot है cot x³, cot जो है cot का अगर डिफरेंशिएशन करेगा तो आ जाएगा माइनस cosec² x³, तो ये वैल्यू आ जाएगा। और अगर उसके बाद अगर हम x³ का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3x²। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो गया, तो ये माइनस हो गया, तो ये हो गया -6x² एक वैल्यू होगी। उसके बाद हो गया cot x³ ये वैल्यू हो गई, और हमने माइनस ले लिया तो ये हो जाएगा cosec² x³। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू log इंटू log ऑफ cos x⁵। अगर हम इसका dy/dx डिफरेंशिएशन करते हैं तो log का डिफरेंशिएशन है 1/, उसके बाद फंक्शन तो हो जाएगा cos x⁵। उसके बाद cos का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x⁵। उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना है x⁵ का, तो वैल्यू हो जाएगा 5x⁴। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा -5x4 इंटू साइन x⁵ डिवाइडेड बाय cos x⁵। तो देखिए एक्चुअली क्या है, साइन x⁵ डिवाइडेड बाय cos x⁵ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 5x⁴ इंटू ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया डॉट करके मल्टीप्लाई करके tan x⁵, tan x⁵, ये हमारा इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद हमने प्रॉब्लम लिया y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ एक्चुअली हमारे पास दो फंक्शन है, तो हम अगर जो y अगर u.v के फंक्शन में है तो हमारा इसका वैल्यू कैसा आएगा dy/dx का, तो ये वैल्यू आ जाएगा पहला फंक्शन जैसे के जैसे, फिर उसके बाद दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन जैसे के जैसे प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। इस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको dy/dx करेंगे तो देखिए एक्चुअली फर्स्ट फंक्शन वैसे के वैसे रखेंगे हम, ये तो हो जाएगा x³ प्लस 2x माइनस 3^4। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेके जाए तो 3 नीचे आ जाएगा, फिर हो जाएगा ये वैल्यू x प्लस cos x⁵ हो जाएगा। प्लस अभी हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद क्या है कि जो अंदर का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस cos x का फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अभी हम करते हैं कि सेकंड फंक्शन जैसे के जैसे रखते हैं, x प्लस cos x का क्यूब हम वैसे के वैसे रखेंगे, और जो ये सेकंड फंक्शन है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू x³ प्लस 2x माइनस 3, तो ये वैल्यू आ गया। और इसके पावर में क्या आ जाएगा, क्यूब आना चाहिए,
तो उसके बाद अंदर जो फंक्शन है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये हो जाएगा 3x² + 2 - 0, क्योंकि जो -3 है तो ये कांस्टेंट होने के कारण उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू आ गया है। तो अगर हम 3 को यहाँ लिखते हैं, 3 उसके बाद x + cos x का स्क्वायर इंटू 1 - sin x लिखते हैं सपोज। फिर उसके बाद लिखेंगे हम x³ + 2x - 3⁴। और ये जो फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा x + cos x⁴। और जो दूसरा फंक्शन है हमारा ये हो जाएगा 4 × x³ + 2x - 3 ब्रैकेट क्यूब। और जो तीसरा जो हमारा ब्रैकेट है वो हो जाएगा 3x² + 2। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आना चाहिए। फंक्शन लिया है y = इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 + cos² x ब्रैकेट ⁴ मल्टीप्लाइड बाय √x प्लस इंटू वापस √tan x। तो ये हमारा ओवरऑल फंक्शन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx, तो हम इसको u/v रूल से निकालेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हम वैसे ही रखेंगे cos² x⁴, इसको हम वैसे ही रखेंगे। जो सेकंड फंक्शन है तो उसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√x प्लस √tan x आ जाएगा वैल्यू। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर हम अंदर से अगर इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का जो डेरिवेटिव है तो वो 1 आ जाएगा। और जो √tan x है तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1/2√tan x आ जाएगा। और उसके बाद जो tan x है तो tan x का जो डेरिवेटिव है तो वो हो जाएगा sec² x हो जाएगा। और इसको हम करेंगे प्लस, तो हम जो सेकंड फंक्शन है वैसे ही रखेंगे √x प्लस √tan x हम वैसे ही रखेंगे। और जो फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, तो अगर हम 4 अगर नीचे लाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 × 1 + cos² x⁵ आ जाएगा। और जो अंदर का फंक्शन है तो इसको अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। और ये क्या है कि cos² x है तो ये हो जाएगा 2 cos x आ जाएगा। और फिर वापस cos x का फंक्शन जो है वो हो जाएगा -sin x हो जाएगा। तो ओवरऑल ये आपका वैल्यू आता है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा sec² x, ठीक है। तो ये आ गया है 1 + cos² x⁴ इंटू दूसरा ब्रैकेट 1 + sec² x डिवाइडेड बाय 2 √tan x। और ये आ गया वैल्यू, और एक ब्रैकेट लिखने का रह गया ना, तो ये ब्रैकेट है 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट √x प्लस √tan x। और ये वैल्यू है तो इसमें तो मान लीजिए 0 हो गया। तो ये वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट आ गया √x प्लस √tan x, तो ये वैल्यू है। और दूसरा हमारे पास है तो ये हो जाएगा 4 × 1 + cos² x ब्रैकेट ⁵ और ये वैल्यू सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos x - 2 cos x sin x। तो ये ओवरऑल हमारा वैल्यू आना चाहिए, ये हमारा आंसर है। हमने प्रॉब्लम लिया y = log to the base 5 of x। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि बेस 5 होने के कारण हम क्या करेंगे, इसको पहला इसका बेस चेंज करेंगे। तो बेस चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे, तो ये लिखेंगे log x। हमने बेस मान लीजिए अलग ले लिया, e ले लिया सपोज, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log to the base e of 5। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। तो अगर हम इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करते तो हो जाएगा dy/dx। तो देखिए ये जो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये log 5 बाहर आ जाएगा। और जो log x है तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो हमारा जो dy/dx है तो dy/dx है उसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/x.log 5। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। हमने प्रॉब्लम लिया y = log to the base of 3 of log to the base of 5x। तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो हम इसको कैसे लिखते थे, y ×
log to the base 3। अब इसका अगर हम बेस चेंज करेंगे तो हो जाएगा log x डिवाइडेड बाय log 5। तो इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं log 3 ऑफ log x माइनस log टू द बेस 3 ऑफ log 5। तो इस केस में क्या कर देंगे, अगर हम इसका भी अगर बेस चेंज करेंगे तो हो जाएगा log टू द 3। तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो ये log 3 टू द तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो है इसका बेस चेंज करने के लिए हम लिखेंगे log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log 3 लिखेंगे माइनस log टू द बेस 3 ऑफ log 5। तो ओवरऑल एक्चुअली ये हमारा y सिंप्लीफाइड y है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो क्या हो जाएगा, तो ये 1/log 3 कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, और log ऑफ log x जो है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/log x, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x, और ये जो पूरी टर्म है तो ये कांस्टेंट होने के कारण इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 0। तो ये जो हमारा ओवरऑल वैल्यू है dy बाई dx का, तो ये वैल्यू आ जाएगा इसका, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x डॉट log 3 डॉट log x। तो ये हमारा आंसर है इसका। प्रॉब्लम लिया x³ माइनस 2x माइनस 1 होल ब्रैकेट रेस टू 5। तो इसको अगर हम f(x) कहते हैं या इसको ही हम y कहते हैं, तो y क्या हो जाएगा हमारा x³ माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 5। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेफरेंस टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जाएगा y इंटू x³ माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 4 आ जाएगा, और जो फिर अंदर का टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो ये x³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x², 2x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन -2, और ये -1 है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू x³ माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 4 इंटू 3x² माइनस 2। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू है इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7। इसका अगर हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा dy बाई dx। जब भी स्क्वायर रूट में कोई भी डिफ्रेंशिएशन रहेगा, वैल्यू रहेगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7। तो उसके बाद जो अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर, उसका अगर हम स्क्वायर रूट में डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 2x प्लस 4। तो 7 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू बच जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7। तो ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम लिया y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 4 रेस टू 1/3। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1/3 नीचे आ जाएगा, फिर x प्लस 4 और 1/3 माइनस 1 आ जाएगा ये ओवरऑल वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू फिर एक्चुअली इसके बाद भी क्या है कि ये जो टर्म है x प्लस 4, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0। तो ओवरऑल एक्चुअली तो 1 ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 रेस टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 ये बोलते तो -2/3 आ रहा है। तो ये ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 रेस टू स्क्वायर बाई क्यूब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 का ब्रैकेट स्क्वायर। हम इसको ओवरऑल ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रॉब्लम लिया है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जब भी स्क्वायर रूट में कोई भी टर्म होता है तो dy बाई dx क्या आ जाएगा इसका, तो हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो उसके बाद क्या है कि जो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 आ गया। जो रूट x है तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x आ जाएगा। तो ओवरऑल फिर x का तो डिफरेंशिएशन ओवरऑल एक्चुअली 1 ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय, तो 2 टू द 4 हो गया, 2 और 2 ये 4 हो गया, और फिर ये टर्म हो गया रूट x, और दूसरा टर्म हो गया रूट 1 प्लस रूट x। तो ये हमारा इसका आंसर है।
हमने प्रॉब्लम लिया y इक्वल टू एल एन एक्स। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एल एन एक्स का डेरिवेटिव जाएगा 1/x, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम लिया y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस माइनस 6x। तो कैलकुलेट जो dy बाई डी एक्स का जो भी वैल्यू आएगा तो उसका वैल्यू हमें x इक्वल टू -2 पे कैलकुलेट करना है। तो dy बाई डी एक्स अगर करेंगे तो ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म है तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6x स्क्वायर माइनस ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 6। अगर हम इसमें से अगर 6 कॉमन निकाले तो ये वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम x इक्वल टू 2 डालते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा 4 माइनस 1। यहाँ हमने क्या किया 2 डाला इसका वैल्यू, तो ये हो गया 6 इंटू 3 इक्वल टू ये ओवरऑल वैल्यू देगा 18। तो यहाँ हमारे वैल्यू आ रहा है 18। हमने प्रॉब्लम लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब है। तो एक्चुअली जो साइन इनवर्स ऑफ x होता है अगर हम उसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे एक्चुअली एक्स स्क्वायर की जगह है क्या है इधर एक्स क्यूब है। तो अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है जो डेरिवेटिव एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवरऑल आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 6। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हमने प्रॉब्लम लिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 रेस टू एक्स। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x ब्रैकेट का स्क्वायर। फिर उसके बाद 2 रेस टू एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हो जाएगा 2 रेस टू एक्स लॉग 2, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम इसको ओवरऑल निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 रेस टू एक्स, उसके बाद है डॉट लॉग 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा हमारा ये 2 रेस टू एक्स है ना, तो ये 2 रेस टू एक्स है। क्या है ये 2 रेस टू एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 2x। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा ओवरऑल इसका आंसर आना चाहिए। हमने प्रॉब्लम लिया y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर। तो हमें एक्चुअली क्या है कि टेन इनवर्स ऑफ x होता है वो होता है कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। उससे क्या होगा, उसे अगर हम उसका अभी डिफरेंशिएशन लेते हैं तो टेन इनवर्स जो होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये हो गया 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू 4। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा। प्रॉब्लम लिया है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर इंटू ब्रैकेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम अगर इसको ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और ओवरऑल का क्या करेंगे जो हमने स्क्वायर लिखा है तो उसका ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो ये y का वैल्यू आ गया हमें एक्स रेस टू 4 आ गया है। तो अगर एक्स रेस टू 4 वैल्यू आ गया, अगर हम इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए इसका। हमने प्रॉब्लम लिया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो अगर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमने दोनों साइड को कॉस लिया तो क्या आ जाएगा कॉस y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। अगर हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस y का जो डिफरेंशिएशन है तो हो जाएगा माइनस साइन y हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस 1। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ एक्चुअली ओवरऑल हम माइनस लिख देंगे और इधर साइन y लिख देंगे। तो साइन y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो साइन y का वैल्यू आ जाएगा माइनस इंटू ब्रैकेट 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन जो है तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर y आना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर y जो है तो यानी कि ये हो जाएगा वैल्यू 4 इंटू 4x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे
तो जो कॉस जो है कॉस वाई का वैल्यू क्या है, तो 2x स्क्वायर माइनस वाई। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, अगर इसका डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे कॉस वाई का, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स और उसका भी ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगर हम ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो भी ये वैल्यू आ जाएगा। ये अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो -4 इंटू -4 नहीं चाहिए ना इधर, तो ये जाएगा 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते तो ये 1 1 माइनस है, तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x⁴, फिर ओवरऑल एक्चुअली ये माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4x³ हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा। और जो लास्ट टाइम है तो ये हो जाएगा, तो ये माइनस होने के कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x²। तो ओवरऑल हमारा ये वैल्यू आ जाएगा इसका। प्रॉब्लम लिया y = sin इनवर्स ऑफ √1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2। तो जो 1 माइनस cos x जो है, तो ये साइन इनवर्स वैसे ही लिखेंगे हम। तो जो 1 अपन cos x है तो उसको हम लिखेंगे 2 sin² x/2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ sin² x/2। तो ओवरऑल एक्चुअली ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स sin x/2। तो यहाँ साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा और ये वैल्यू ओवरऑल आ जाएगा x/2, यानी कि y को हमें वैल्यू दिया था x/2। अगर हम दोनों साइड को अगर डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू x का जो डेरिवेटिव है तो 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा हाफ। तो ये हमारा सोल्यूशन है।